देवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कृपा कि भगवान श्री कृष्ण के वचन, जो कि भगवान श्री कृष्ण स्वरूप ही हैं, उनका साक्षात्कार हम लोग कर पा रहे हैं। सत्संग को अत्यंत दुर्लभ बताया। जितने भी सिद्ध महात्मा हुए, संत हुए, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने भी यही लिखा कि सत्संग से जितना लाभ होता है उतना साधन से नहीं होता। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। लेकिन कलयुग में भगवान की कृपा अपार होती है, योग्यता नहीं होने पर भी होती है। इस कारण वो सत्संग जो कि दुर्लभ है वो सुलभ हो जाता है, और जैसे ही वो सत्संग सुलभ होता है तो हमारी सत्संग के प्रति जो महत बुद्धि है वो कम हो जाती है। लेकिन इसको हमको मान लेना चाहिए कि सत्संग यदि हमें मिल रहा है, हम कर पा रहे हैं, तो इसमें भगवान की हमारे ऊपर बहुत कृपा है, विशेष कृपा है। सत्संग का मतलब है सत, और सत हैं केवल एक भगवान श्री कृष्ण, जो भी भगवान श्री राम। उनकी वाणी का, उनकी लीलाओं का, उनके नाम का जहाँ गुणगान हो वो सत्संग है। यदि इनकी वाणी का, इनके नाम रूप गुण लीला धाम आदि का वर्णन नहीं है, चाहे कितनी भी अच्छी बात हो, वो असत का संग है, वो सत का संग नहीं है। आज इस अध्याय की शुरुआत जो वेदव्यास जी महाराज कर रहे हैं वो भगवान के नाम से ही कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम क्या है? पुरुषोत्तम। इस नाम के कारण ही, भगवान की इस संबंध, इस संगति के कारण ही ये अध्याय पूरे 18 अध्यायों में से सबसे विलक्षण अध्याय माना जाता है, सबसे विलक्षण। और हम पूरी गीता को भी ना पढ़ पाए तो एक अध्याय को भी देख लें, इसी मात्र एक अध्याय को, कोई दिक्कत नहीं, जलने दो लाइट, तो हमें संपूर्ण गीता का जो भाव है वो हृदयंगम हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ने इस अध्याय को शास्त्र कहा। गीता तो अपने आप में शास्त्र है ही, लेकिन सिर्फ इसी एक अध्याय को भगवान ने शास्त्र कह दिया। और शास्त्र भी कैसा कह दिया? गुह्यतमम, सर्वोच्च गोपनीय शास्त्र कह दिया। ऐसी क्या विलक्षण बात है इस अध्याय में, वो हम देखने वाले हैं आज। सबसे छोटा अध्याय है ये, मात्र इसमें 20 श्लोक हैं, और 20 श्लोकों को वेदव्यास जी महाराज ने या स्वामी जी महाराज ने 4 भागों में डिवाइड किया है। 5-5 श्लोकों के इसमें 4 प्रकरण हैं। शुरू के जो 5 श्लोक हैं उसमें भगवान संसार का वर्णन करेंगे कि ये संसार या ये जगत ये है क्या, आखिर इसका स्वरूप क्या है, कहाँ से आया है, कहाँ जाएगा, कैसे क्या करना है, इस संसार में आके हमें करना क्या है। दूसरे 5 श्लोकों में भगवान ने हमारा वर्णन किया है कि हम आपके हैं कौन हैं, यानी भगवान, अब हमें तो पता नहीं हम भगवान के कौन हैं, लेकिन भगवान खुद कृपा करके बता रहे हैं कि हम उनके कौन हैं और वे हमारे कौन हैं। बताइए, उस संबंध को बता रहे हैं भगवान। ये संबंध ज्ञान जो है ना, कोई गुरु परंपरा से दीक्षित हैं तो वो थोड़ा समझते होंगे। समस्त ज्ञानों के बाद कर्म योग, जितने भी ज्ञान आप लेते हैं वेदांत का, इधर उधर का, समस्त ज्ञान जब पूर्ण हो जाते हैं तब लास्ट में संबंध ज्ञान आता है। संबंध ज्ञान है कि अब हम प्रभु की शरणागति में जा रहे हैं। संबंध, तो ये संबंध ज्ञान क्या है ये भगवान इसी अध्याय में बताएंगे। और इसी प्रकरण में जो हमारा परिचय कर रहे हैं भगवान, उसमें एक बड़ा विलक्षण श्लोक बोलेंगे भगवान उस संबंध के बारे में,
जिससे स्वामी जी महाराज ने वो बात निकाली, वो महामंत्र निकाला जिसको कि हम रोज गुनगुनाते हैं। कौन सा? हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं केवल, ये यहीं से निकाला है स्वामी जी ने। क्यों निकाला? स्वामी जी महाराज ने कहा कि मेरा ये प्रयास रहता है कि कलयुग में जल्दी से जल्दी साधक का कल्याण कैसे हो, इसके लिए मैं रोज नई नई युक्तियां खोजता हूँ। जो युक्तियां वेदों में, शास्त्रों में, वेदांत में, उपनिषदों में नहीं है, वो युक्तियां स्वामी जी खोज रहे हैं। ये बात हमें तब समझ में आएगी जब हमने वेद, वेदांत और उपनिषद पढ़े होंगे, नहीं तो नहीं आएगी। आप चाहें तो मैं कुछ बातें बता सकता हूँ जो वेदांत में नहीं है, पूरे शास्त्रों में नहीं है, लेकिन स्वामी जी ने कही है, बड़ी विलक्षण बातें हैं वो। तो हमारा स्वरूप बता दिया। फिर अगले 5 श्लोकों में हम कैसे एक योनि से दूसरी योनि में जाते हैं, क्यों हम चक्कर खाते रहते हैं इधर से उधर, क्यों नहीं भगवान के यदि हम हैं तो ऐसा हमें महसूस क्यों नहीं होता है, उसका भगवान कारण बता रहे हैं। जीव का, जगत का, संसार का आपस में क्या संबंध है वो अगले 5 श्लोकों में बताएंगे। और अंतिम 5 श्लोकों में भगवान अपने बारे में बताएंगे कि मैं पुरुषोत्तम जो मेरा नाम है, इस नाम के मायने क्या हैं, ये बताएंगे। तो केवल 20 श्लोकों में बड़ा विलक्षण ये जो है अध्याय है। आइए हम इसको देखते हैं। और इसका पहला ही श्लोक ऐसा है कि बस ऐसा मान लें कि आपको जीवन जीने की पूरी कला इस एक ही श्लोक में मिलने वाली है, इस एक ही श्लोक में। और इस श्लोक की विलक्षणता मुझे भी कुछ समय ध्यान में आई, पढ़ तो बहुत समय से रहे गीता, लेकिन अचानक ध्यान में आई और साधक संजीवनी को पढ़ा तो साधक संजीवनी तो स्वामी जी ने लिखा ही हुआ है, लेकिन वो लिख तो बहुत रखा है, लेकिन हमारे दिमाग में घुसे तब ना। इस एक श्लोक को कोई यदि समझ जाए तो भगवान श्री कृष्ण ये घोषणा कर रहे हैं कि इस एक श्लोक को समझने वाला संपूर्ण वेदों को जानने वाला हो जाएगा। बोलो, हमको 4 वेदों के नाम नहीं पता, नाम पता है तो उनके उपवेद, उनकी संहिता, उनके ब्राह्मण, उनके अरण्यक नहीं पता, किसी को भी नहीं पता होंगे, मेरा चैलेंज, मुझे ही नहीं पता। उन सबको, मंत्रों को पढ़ना, समझना, उसके सही अर्थ पे पहुंचना बहुत मुश्किल है, पढ़ने वाले भी प्राय नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन भगवान ये घोषणा कर रहे हैं कि इस एक श्लोक को यदि हम ठीक से ग्रहण कर लें तो हम संपूर्ण वेदों को जानने वाले हो जाएंगे, वेदविद हो जाएंगे, जो भगवान लास्ट में लिख रहे हैं, बिल्कुल वेदविद। आइए इस श्लोक का उच्चारण करें, थोड़ी सी चर्चा करते हैं इस पर। ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। संसार का वर्णन कर रहे हैं एक वृक्ष के रूप में, इस जगत का वर्णन कर रहे हैं भगवान एक वृक्ष के रूप में। उस वृक्ष में क्या बता रहे हैं आप चित्र में देखेंगे, इस वृक्ष को भगवान ने उल्टा खड़ा कर दिया। वृक्ष की जड़ कहाँ होती है? नीचे, लेकिन इस संसार वृक्ष की जड़ कहाँ है? ऊपर है। और उस जड़ में कौन बैठे हुए हैं? भगवान बैठे हैं। और नीचे एक बहुत बड़ा तना है जो होता ही है। ये तना, इस तने में किसकी फोटो बनी हुई है? ब्रह्मा जी की। और फिर एक बहुत मोटी शाखा निकली हुई है, ये सबसे मोटी शाखा है मनुष्य योनि की। यानी मनुष्य योनि को ही कर्म करने का अधिकार है, इसलिए वो उसके बाद 84 लाख योनियों में घूमता रहता है अपने कर्म के। तो ये पेड़ इतना विशाल है, अनंत विस्तार वाला है ये पेड़। इस पेड़ में हम पता नहीं कहाँ बैठे हैं, किधर बैठे हैं। इस पेड़ की जड़ पे यदि हमको जाना है तो वो टेक्निक भगवान हमको इस पे देंगे। यानी भगवान श्री कृष्ण से ही ये जगत प्रकट है। पहली बात तो इस जगत का ओरिजिन क्या है? भगवान श्री कृष्ण है। तो भगवान कह रहे हैं इस श्लोक में ऊर्ध्व मूलम, यानी इस संसार वृक्ष का मूल यानी जड़ कहाँ है? ऊपर है। अधः शाखम, शाखाएं इसकी कहाँ है? नीचे हैं। और अश्वत्थम, अश्वत्थम के 2 मतलब हैं। एक तो होता है अश्वत्थ का मतलब पीपल, और एक होता है अश्वत्थ का मतलब क्षणिक, परिवर्तनशील। यानी भगवान कह रहे हैं ये संसार कैसा है? परिवर्तनशील। लग तो रहा है कि मुट्ठी में रेत है, लेकिन थोड़े समय बाद पता चलता है कि कुछ नहीं, फिसल गई। ऐसे ही ये संसार है। लग रहा है सब कुछ, ये घर है, ये परिवार है, ये मान है, बड़ाई है, बेटा बेटी है, लेकिन फिसल रहा है सब। एक समय आएगा, हमें लगता है 40-50 साल ज़्यादा होते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं होते, है ना, ऐसे निकल जाता है।
तो भगवान कह रहे हैं ये अव्यय, प्राहुर अव्ययम, यानी इसको अव्यय कहा जाता है। यानी ये दिखाई तो देता है परमानेंट की तरह, लेकिन ये परमानेंट है नहीं। अब इसको दो बातें सीखें हम इस लाइन से। एक तो इस संसार वृक्ष की जड़ भगवान है, तो यदि हमको संसार वृक्ष का भी पोषण करना है, उसको हरा भरा रखना है, अपने घर गृहस्थी को, परिवार को, संबंधों में रस पैदा करना है, चाहे वो कोई संबंध हो, पति पत्नी के हों, पिता पुत्र के हों, किसी के भी संबंध हो, भाई भाई के हों, तो हमको पानी कहाँ देना चाहिए? जड़ में। बहुत स्पष्ट संकेत है ना। यदि हम जड़ को तो भूल जाएं और एक एक पत्ते को और डाली को सिंचन करने की कोशिश करें, जैसा कि हम करते हैं, हम तो भाई पति और पत्नी, भाई और भाई बेटा, हम तो बस यही जानते हैं, इन्हीं संबंधों को पोषण करना चाहते हैं, और जड़ का हमको होश नहीं है, तो बोलो वो संबंध पल्लवित पुष्पवित होंगे? नहीं होंगे। इसीलिए हमारी खूब कोशिश करने के बाद भी जीवन में हमें कोई शांति या कोई आराम या विश्राम दिखाई नहीं देता, वो रस हमें दिखाई नहीं देता संबंधों में। क्यों? क्योंकि हम जड़ का पोषण करना भूल जाते हैं। यदि हम जड़ का पोषण करें तो जड़ से अपने आप जहां भी जो पहुंचना है वो पहुंच जाएगा। एक तो ये। दूसरा कहा इसमें अश्वत्थम। अश्वत्थम यानी संसार को हमको स्थायी नहीं मानना है, ये कुछ समय के लिए हमें मिला है, इसका संग करेंगे, इसको बनाए रखने की कोशिश करेंगे तो फंस जाएंगे, हाथ फिर भी कुछ नहीं आएगा। काल के आगे किसी की चलेगी नहीं, चलेगी किसी की नहीं चलेगी। स्वामी जी कहते हैं कोई कितना भी प्रयत्न कर ले, काल के आगे, है ना, काल झपट्टा देत है दिन में 12,000 और मूर्ख नर चेते नहीं है। तो इस बात को हमको ध्यान रखना चाहिए कि ये कुछ समय के लिए ये सारी व्यवस्थाएं जो दिख रही हैं हमारे आसपास, ये हमेशा रहने वाली। जितना लाभ उठाना है तुरंत उठा लें, तुरंत उठा लें। सबसे ज़्यादा काम करने का यही है, यही है, यही है। स्वामी जी पूछते हैं ऐसा संसार में काम बताओ जो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम्हारे घर का, गृहस्थी का, समाज का और देश का और पूरे संसार का ऐसा काम बताओ जो तुम्हारे बिना नहीं हो सकता, बताओ। बच्चों का पालन, नौकरी, समाज सुधार, बड़े बड़े ब्रिज पुल, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कंप्यूटर की खोज और दुनिया भर की दवाइयों की खोज, फलाने की खोज, ढीकने की खोज। बताओ ऐसा कौन सा काम है जो आपके बिना नहीं होगा? है कोई ऐसा काम? और बल्कि मैं तो ये कहता हूं आप नहीं रहोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। घर में से यदि हम हट जाए ना व्यवस्थाओं में से, तो वो बाकी घर के मेंबर जो हैं, हमारी माता बहन है, वो बहुत अच्छे से घर चला लें। वो सबसे बड़ी समस्या तो हम ही बैठे हैं वहाँ, और हम समझ रहे हैं हम चला रहे हैं घर। हाँ, एक काम नहीं हो सकता हमारे बिना। कौन सा? हमारा स्वयं का कल्याण। पड़ोसी कर देगा, शास्त्र कर देंगे, संत कर देंगे, भगवान कर देंगे। उनको करना होता तो कर ही देते ना, फिर हम चक्कर क्यों खा रहे हैं यहाँ? जब तक हम खुद अपने ऊपर कृपा नहीं करेंगे, पहले हमको अपने ऊपर कृपा करनी है, तब संत, शास्त्र, सदगुरु और भगवान कृपा करेंगे, वरना उनकी भी कुछ हिम्मत नहीं। जब हम तैयार नहीं वो क्या कर लेंगे? भाई मेरे को बीमारी है, मैं डॉक्टर सुधीर उपाध्याय के पास जाना ही नहीं चाहता हूँ, तो ये क्या कर लेंगे मेरा? बोलो, होंगे ये कोटा के टॉप डॉक्टर। मैं जाना ही नहीं चाहता, मैं मानता ही नहीं इनको, क्या करेंगे? भाई मैं जाऊंगा, इनके स्किल का लाभ लूंगा तो काम हो जाएगा मेरा। तो संत हैं, शास्त्र हैं, सदगुरु हैं, भगवान हैं, लेकिन मैं तो तैयार हूं। तो सबसे जरूरी काम क्या हुआ लाइफ में? अपना आत्म कल्याण। बिना अपने आत्म कल्याण के परोपकार करना, देश समाज का ठेका लेना, पूरी व्यवस्था को सुधारना, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है जो प्राय हम सब करते ही रहते हैं। कल रोटरी क्लब का फंक्शन था, यहाँ 1 घंटे का टॉक था, तो उसमें पूछा एक सज्जन ने, बड़ा अच्छा प्रश्न था कि साहब यदि हम भगवान में लग जाएं तो फिर हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी है समाज की, देश की, परिवार की सुधारने की, फिर इनका क्या होगा, इन लाइबिलिटीज़ का? तो जड़ में यदि हम पानी दे देते हैं तो कोई भी अंग बचेगा पेड़ का? यदि हम एक भगवान की तरफ चलें तो जितने भी ऋण हमारे ऊपर हैं, लाइबिलिटीज हैं, चाहे पितृ ऋण है, चाहे ऋषि ऋण है, चाहे देव ऋण है, कोई भी ऋण है, वो बाकी नहीं रहेगा। सारा अकाउंट क्लियर, ओके, डन, कोई क्लियर नहीं। कहाँ एक एक अकाउंट में घुसते फिर रहे हो?
ये जड़ है भगवान इसकी, तो हम जड़ की भगवान कह रहे हैं। और जो ये फूल फल हैं, पत्ते हैं, ये चकाचौंध है, जैसे स्वर्ग लोक है, भोग है, ऐश्वर्य है। ये जो पेड़ में चमक दमक होती है वो फूल पत्तियों से होती है। तो भगवान कह रहे हैं फूल पत्तियों में उलझ मत जाना, इस संसार की चकाचौंध में फंस मत जाना। ये जो तेरे को मान बढ़ाई मिल रही है, जो तेरी वाई वाई हो रही है चारों तरफ, इसमें फंस मत जाना। क्यों? जड़ पे ध्यान रखना। ऐसे जो समझ गया कि इस संसार में कोई सार तत्व है तो एक श्री कृष्ण है, एक भगवान है, बस, बाकी सब थोता है, यहाँ सब थोता है। ऐसा जिसने जान लिया, भगवान कह रहे हैं वो संपूर्ण वेदों को जानने वाला हो गया। यस्तम वेद स वेदविता, ऐसा भगवान ने बोल दिया, वेदविद कह दिया भगवान ने। कितनी बड़ी उपाधि दे दी। तो अब हमको अपने जड़ को जानना चाहिए, जड़ को जानना चाहिए। तो ये दूसरा श्लोक जो है ये उस जड़ की तरफ चलने का हमको रास्ता बता रहा है। मैं सिर्फ नीचे की लाइन पढ़ रहा हूं, आप नीचे की लाइन देखें बस। अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूलम् असंगशस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। भगवान कह रहे हैं अनंत जन्मों में अनंत कर्म हमने किए, कई योनियों में हम पहुंच गए, तो उनके सबके कर्म फल हमारे अंदर बैठे हुए हैं। और हमारी संसार में और शरीर में आसक्ति बहुत ज़्यादा है। तो भगवान कह रहे हैं ये संसार से जो हमारी पकड़ है, सुविरूढ़ मूलम, इतनी तगड़ी है। इस संसार वृक्ष को हमने इतना ज़बरदस्त तरीके से पकड़ रखा है कि इसको काटना, और कितना लंबा चौड़ा है पता नहीं, भगवान तो कहाँ जड़ में बैठे हैं, पकड़ना बहुत मुश्किल है। कैसे काटें इस जड़ को भाई? तो भगवान कह रहे हैं मैं तेरे को एक ऐसी कुल्हाड़ी देता हूँ जिससे ये एकदम से उड़ जाएगा, एक ही कुल्हाड़ी में उड़ जाएगा। ये है ऐसी कुल्हाड़ी है कि महाराज के? हाँ है। भगवान कह रहे हैं वो कुल्हाड़ी ले तू, उससे काट दे इस पूरे वृक्ष को, तो सीधा तू मेरे पास आ जाएगा, जड़ की तरफ आ जाएगा। तो उस कुल्हाड़ी के बारे में जानना है आपको? हाँ जानना है तो बताते हैं। तो अगले उसमें चरण में भगवान ने वो कुल्हाड़ी बताई है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। कितना ही दृढ़ हो ये, कितना ही दृढ़ हो, सुविरूढ़ मूल हो वल्लई, कितना ही पक्का हो, अनंत जन्मों का हो वल्लई ये वृक्ष, लेकिन असंग शस्त्रेण, एक शस्त्र मैं तुझे देता हूं, उससे ये छित्वा खत्म हो जाएगा एक ही चोट में। दृढ़ेन चित्वा। ओहो, कौन सा शस्त्र है? भगवान कह रहे असंगता। ओहो हो, असंगता रूपी शस्त्र। हम भगवान के प्रेम में, भगवान के काम में, भगवान के नाम में इतने आनंदित रहें, इतने व्यस्त रहें कि कर्म सब करें अपने, जो भी हमारी जिम्मेदारी है, पति पत्नी पुत्र पिता के रूप में, लेकिन अंदर से कहीं भी चिपकाव नहीं हो, कहीं भी चिपकाव नहीं। जहाँ भी चिपकाव होगा वहीं समस्या हो जाएगी। जैसे आप यदि लकड़ी से रेत पे छड़ी मारो तो एक लकीर बन जाती है ना? पानी पे मारो तो बनती तो है लेकिन तुरंत भर जाती है, और वायु पे मारो तो हवा में तो कोई लकीर बनती नहीं। सिद्ध का चित्त वायु के जैसा होता है, साधक का चित्त शुरू में बालू जैसा होता है, फिर पानी जैसा हो जाता है। हमको बालू से पानी पे आ जाना चाहिए। मान मिला, अपमान मिला, ज़्यादा देर टिकना नहीं चाहिए चित्त में। यदि बहुत टिकाव हो गया चित्त में, संस्कार बन गया, तो वो हमको दुख देगा। वायु जैसा हो जाए, चीज़ घट जाए, उसके बाद पता नहीं चले। भगवान कह रहे हैं असंगता तेरे जीवन में उतर जाए। असंगता मतलब हमको किसी का ही संग नहीं करना है। अब किसी का संग नहीं करना है, ये बात दो तरीके से समझें हम। किसी का संग नहीं करना, ये बात बड़ी मुश्किल लगती है। पुत्र का स्नेह, माता का स्नेह, पति का स्नेह, पत्नी का स्नेह कैसे छोड़ दे भाई? किसी का संग कैसे नहीं करें? ये आप कह क्या रहे हो? हमसे नहीं होता ये। एक संत आए एक बुढ़िया के पास, तो संत ने ये कहा भाई किसी से आसक्ति मत करो, ये मत करो। तो बुढ़िया ने कहा देखो बाबा, ये बात हमारे जमती नहीं है। अब हमारी तो ममता जो है, आसक्ति इन बच्चों में, हमारी गाय में, भैंस में और सब में ही है हमारे तो घर में, हमसे नहीं छूटता है कुछ भी। तो संत ने कहा कि तुम्हारी सबसे ज़्यादा आसक्ति किस में है? तो उन्होंने कहा ये पोता खेल रहा है ना, ये मेरे को सबसे ज़्यादा प्यारा है, सबसे ज़्यादा प्यारा। तो संत ने कहा ऐसा है, ये तेरे लड्डू गोपाल हैं जो तेरे आंगन में खेल रहे हैं। अब तू इससे अपना संबंध बना ले। जिस दिन इसका रस तेरे भीतर आएगा, सारे संबंध तेरे अपने आप विस्मृत हो जाएंगे।
बस हम भी भगवान के रस में इतना डूब जाएं पॉजिटिव वे में कि बाकी जो संबंध हैं वो सब भगवान से संबंधित हो जाए या फिर अलग हों तो खत्म हो जाए, बस उनमें हम फंसे ना। एक कहानी सुनाता हूँ मैं। एक खोजी सदगुरुदेव हुए, खोजी देवाचार्य जी हुए, राजस्थान के संत हैं एक बड़े। तो खोजी जी जब शिष्य थे किसी गुरु के, तो सेवा करते थे गुरु की, तो गुरु ने उनको अपने आश्रम की झाड़ने का वो काम दे रखा था। बड़ा आश्रम था, पीपल का पेड़ था एक बड़ा, तो वो झाड़ू लगाते और सारे जो पत्ते वत्ते फूल फल होते उनको एक जगह इकट्ठा कर देते। तो एक दिन इकट्ठा किया उन्होंने, कोने में फेंकने वाले थे कि गुरुदेव आए, लघु शंका करने आए, बाथरूम करने आए। तो लघु शंका जब कर रहे थे, गुरुदेव बैठे थे लघु शंका करने, और वो लोटा लेके जल खड़े थे कि आएंगे गुरुदेव के तो हाथ दिलाएंगे। तो लघु शंका जब गुरुदेव कर रहे थे तो उनके मूत्र की धार में जो पीपल के जो वो फल फूल पत्ते थे वो बह के जा रहे थे, इकट्ठे थे पहले तो बह के जा रहे थे। तो गुरुदेव जब आए तो थोड़े मुस्कुरा रहे थे। तो खोजी जी ने पूछा, जय जय गुरुदेव, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तो गुरुदेव ने कहा, अरे तू कैसा शिष्य है, अपने गुरु के मन की बात नहीं जानता है? जा, मैं तुझे पृथक करता हूं सेवा से, जा जा, जब तक तेरे को पता नहीं चले मेरे को मुंह मत दिखाना। चल दिए, गुरुदेव के पक्के शिष्य थे, चल दिए। अब वो पहुंचे, वृंदावन पहुंचे, काशी पहुंचे, जगह जगह जाएं और लोगों से पूछें, संतों से पूछें, हमारे गुरुदेव बाथरूम करते हुए क्यों हंस रहे थे? वो कहते यार तू क्या फालतू की बातें करता है ये, कोई गीता रामायण का प्रश्न हो तो पूछे, क्या तेरे गुरुदेव, हमें क्या लेना देना यार, हमें क्या पता। सबसे पूछे होंगे, निष्ठा इतनी तगड़ी थी, जगह जगह जहाँ संत मिले, हमारे गुरुदेव लघु शंका करते समय मुस्कुरा क्यों रहे थे महाराज, हमें बता। अरे यार तुम क्या यार, ये हटाओ इसको। अब उनकी गुरु निष्ठा को देख के जगह जगह धक्के खाए, उनका जब तक मैं जान नहीं लूंगा मैं वापस जाऊंगा नहीं। तो उनकी गुरु निष्ठा को देख के कबीर जी प्रकट हो गए काशी में। कबीर जी अजर अमर हैं। कबीर जी प्रकट हो गए तो कबीर जी ने कहा, आ बेटा मैं तुझे बताता हूँ कि तेरे गुरुदेव क्यों हंस रहे थे। जैसे ही उनको पता चला क्यों हंस रहे थे, वो दौड़े अपने गुरुदेव की तरफ। कबीर जी ने बताया, देख जब तक ये फूल फल पत्ते इस पीपल की वृक्ष से जुड़े हुए थे तब तक ये एक थे, जैसे ये हटे ये मल मूत्र में चक्कर खा रहे हैं, ये जीव जो कि भगवान का अंश है जब तक परमात्मा की ओर उन्मुख रहता है तब तक ये आनंदित रहता है, पल्लवित पुष्पित रहता है, और जैसे ही परमात्मा से विमुख हुआ ये मल मूत्र के कीचड़ में ही घूमेगा। अलग अलग योनियों में हम यही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं भाई। खोजी जी पहुंचे दौड़ के और गुरुदेव को बताया, है ना, उनका नाम खोजी नहीं था, कुछ और था। गुरुदेव को बताया, गुरुदेव मुझे पता चल गया आप क्यों हंस रहे हो। गुरुदेव ने कहा, बता क्या हंस रहा था? तो गुरुदेव ने बताया, अरे तू तो बड़ा खोजी है रे। गुरुदेव ने कहा, जा तेरा नाम आज से खोजी हुआ। खोजी देवाचार्य, हाँ हमारे राजस्थान के बहुत बड़े संत हैं, उनकी परंपरा चल रही है अभी भी। तो भगवान भी पूरी गीता में सिर्फ यही ये आज्ञा दे रहे हैं, और कहीं भगवान ने आज्ञा नहीं दी है। पूरी गीता को आप देख लें, भगवान ने यही आज्ञा दी है कि तू मेरी तत्पदः तत्परिमार्गितव्यम। भगवान ने कहा तू मेरी खोज कर। क्यों कर खोज? अब भगवान उसका कारण बताते हैं कि तुझे मेरी खोज क्यों करनी चाहिए भाई, क्यों करें हम खोज? हमारे तो बढ़िया चल रहा है, आराम से घर गृहस्थी बढ़िया चल रही है, दुकान भी बढ़िया चल रही है, नौकरी बढ़िया चल रही है, हमें क्या लेना देना भगवान से? भगवान कह रहे नहीं भाई, खोज करनी पड़ेगी। तो अब वो कारण है इसमें, बड़ा प्यारा श्लोक है, आइए इसको भी हम थोड़ा समझते हैं। ममे बांसो इवलोके मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि। ममे वांसो जीव लोके माम एव अंशो। ओहो क्या बात कही भगवान ने संस्कृत में। एव शब्द यदि लग जाए कहीं भी तो केवल और केवल, भगवान कहते हैं तू केवल और केवल मेरा ही है। ओहो, और किसी का तू है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। जीव लोके यानी तू जो घूम रहा है अनंत योनियों में, तू कहीं घूम ले बेटा, तू है केवल और केवल मेरा ही, सनातन, हमेशा से। लेकिन मेरा होके भी तू भूत बन गया है। श्लोक में लिख रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। जीव भूता, तू क्या बन गया है? भूत बन गया है। तो तू मेरा बिल्कुल स्पार्कलिंग मणि के समान है, तू मेरा ही तो अंश है, लेकिन तू भूत बन गया। क्यों बन गया भूत?
तुझे मेरे से ज़्यादा आकर्षक ये संसार लगा, है ना। जैसे कि बच्चों को कई बार जो है अड़ोस पड़ोस में या बाज़ार की चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं घर की बजाय। उसको लगता है घर की रोटी, घर की मुर्गी दाल बराबर, है ना। जैसे बच्चे जो है मम्मी कितना ही देसी घी में बढ़िया खाना बना ले, कुछ भी अच्छी से अच्छी चीज़ बना ले, और रात को 11 बजे पट्टे सोशल मीडिया पर जाके और कचरे का ऑर्डर कर देते हैं और उस कचरे को बड़े चाव से खाते हैं। उससे बढ़िया नहीं है वो, लेकिन उनको पसंद है वो। तो भगवान कह रहे हैं मनस्सष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर सती, तू प्रकृति के प्रति, संसार के प्रति आकर्षित हो गया, इसलिए तू मेरे से विमुख हो गया। प्रकृति का इसमें कोई लेना देना नहीं है। देखिए वेदांत में और स्वामी जी की बात में एक बहुत गहरा अंतर है, सूक्ष्म अंतर है। वेदांत कहता है संसार बाधक है, लेकिन स्वामी जी कहते हैं संसार बाधक है ही नहीं। संसार के प्रति जो हमारी आसक्ति है वो बाधक है। यदि हम आसक्ति ना करें तो संसार तो जड़ है, वो हमें क्या बाधा देगा भाई। आपने सुनी होगी वो कहानी कि एक पूछता है संत, कोई एक शिष्य पूछता है संत से कि महाराज ये संसार ने हमको पकड़ रखा है, इससे कैसे छूटें बताओ। अब आप ही सोचो, ये पत्नी है, ये पुत्र है, धन है, इनसे कैसे छूट के जाएं बताओ। आप तो कहते हो। तो संत ने कहा हम कल आंसर देंगे आपको इसका, कल आओ आप, कितने बजे आए, इतने बजे आ जाओ। उतने बजे पहुंचे तो संत एक पेड़ को, मोटा सा पेड़ था, उसको पकड़ के खड़े थे। गुरुदेव उनको नमस्कार करके बैठ गए कि आएंगे, वो आए नहीं 5-10 मिनट में। उन्होंने कहा महाराज मेरे को टाइम दिया, आपको मेरे ऑफिस जाना है, आपने मेरा प्रश्न है कि हाँ वो तो ठीक है तेरा प्रश्न है, हम आते हैं, लेकिन ये पेड़ छोड़ेगा जब ही तो हम आएंगे। तो वो गया महाराज, वो चारों तरफ पेड़ के घूमा कि महाराज ये क्या मजाक बना रखा है आपने, पेड़ ने आपको पकड़ा है कि आपने पेड़ को पकड़ा है, जो मेरे को कह रहे हो पेड़ छोड़ेगा तो हम आएंगे। तो गुरुदेव ने कहा यही तो तेरे प्रश्न का आंसर है बेटा, संसार को हमने ही पकड़ रखा है, संसार हमको नहीं पकड़ सकता। संसार उल्टा सहायक है, बिल्कुल डॉक्टर साहब कह रहे हैं। हाँ, क्योंकि भगवान ने संसार को बनाया ही इस तरह से है कि इसमें अंततः हमें दुख ही मिलेगा। प्राय हर रिश्ते से, यदि भगवान की तरफ सन्मुख नहीं है हम और सामने वाला, तो हर रिश्ते से अंततः क्या हाथ आता है, दुख हाथ आता है। इस संसार में हम कुछ भी करने की कोशिश करें, अंततः ये संसार हमको थ्रो करता है। माया है ना, माया मतलब संसार एक ही बात है। तो माया ये मौसी है हमारी, तो मौसी के पास हम ज़्यादा जाते हैं तो वो एक झन्नाटेदार थप्पड़ मारती है, जा अपनी माँ की तरफ, है ना। तो संसार भी अंततः हमको कहाँ धकेलता है, यदि नहीं धकेलता तो बोलो हम यहाँ आते क्या, सवाल ही नहीं था। तो संसार भी सहायक है भगवान के आने में। भगवान ने यहाँ बताया कि कैसे संसार जो है, हम संसार के चक्र में पड़ते रहते हैं, इधर उधर के उसमें जाते रहते हैं। अब देखिए हम भगवान के अंश हैं, इससे एक बहुत बड़ी बात सामने आती है कि जब तक अंश अपने अंशी से नहीं मिलेगा तब तक उसको पूर्ण शांति परम आनंद मिलेगा ही संभव ही नहीं है। और हमारी स्वतः स्वाभाविक गति अंशी की तरफ रहेगी ही। जैसे कि अग्नि की गति सूर्य की तरफ, जल की गति समुद्र की तरफ रहती ही है, बाय डिफॉल्ट रहती है। हम भी धीरे धीरे चाहे किसी भी योनियों में जाएं, हमारी हर क्रिया, हर चीज़, हर जन्म कृष्ण की तरफ ही है। हाँ, मनुष्य योनि में हम चेत कर लें तो बहुत तेजी से जा सकते हैं, नहीं अंततः उद्धार तो सबका ही होना है एक कालांतर के बाद। तो अब इसका मतलब है हमको अपने अंशी की सेवा के लिए बनाया गया है। मनुष्य का जो जन्म है ना, वो किसके लिए है, वो परमात्मा को भी आनंद देने के लिए, परमात्मा की सेवा के लिए। ये हमारा प्राइम मोटो है लाइफ का। हमारा जो ओरिजिन है, हमारा जो प्रकटीकरण है भगवान का, भगवान से, वो इसलिए है कि हम अंशी की सेवा करें। और वो सेवा करने के लिए भगवान ने हमको आज्ञा दी लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में जाके, कि मेरे गीता प्रचार करना मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। अब भगवान ने अंत के 5 श्लोकों में अपना परिचय दिया। भगवान ने कहा अर्जुन देखो, क्षर यानी अपरा भी मेरा स्वभाव है, अक्षर यानी परा भी मेरा स्वभाव है। दोनों प्रकृति हैं, लेकिन यहाँ भगवान ने दोनों को पुरुष कह दिया। अब तक तो पुरुष प्रकृति कहते आए, जड़ चेतन कहते आए, परा अपरा कहते आए, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ कहते आए। यहाँ भगवान ने थोड़ा स्विच कर दिया चीज़, क्योंकि बिल्कुल अब अंतिम
उस पे जा रहे हैं, बात पे, बहुत गहरी बात पे जा रहे हैं। अब तक तो दृष्टि भेदजनक थी। आपके साथ एक डॉक्टर आए थे ना, उनका प्रश्न था ना, मैंने कहा मैं 15वें अध्याय में जवाब दूंगा। अब यही समस्या है कि जब जवाब का नंबर आता है, प्रश्न पूछ तो लेते हैं लोकसभा में लोग, लेकिन जवाब के टाइम पे वॉकआउट कर जाते हैं। अच्छा, हाँ, तो उनका जवाब अब आ रहा है। पहले तो भगवान ने क्या रखी? भेद दृष्टि रखी, जड़ की और चेतन की। लेकिन अब भगवान जड़ और चेतन को मिला के एक कर रहे हैं। वास्तव में ना जड़ है ना चेतन है, केवल और केवल एक भगवान ही है। जड़ चेतन का भेद हमारी नज़र में है। तुलसीदास जी कहते हैं, जो चेतन ही जड़ करही और जड़ ही करही चेतन, अस समर्थ रघुनायक ही भजहि जीव ते धन्य। यानी जीव को केवल और केवल उस एक भगवान की तरफ ही देखना चाहिए, जो सब में, जड़ में और चेतन में उसके ही दर्शन करता है। भगवान ने उसको महात्मा कहा गीता में। भगवान उसी बात की कह रहे हैं कि मैं क्षर से तो अतीत हूँ, यानी जड़ से तो मैं बहुत अलग हूँ, बहुत अलग हूँ। जड़ में जैसा स्वभाव है वो मेरा स्वभाव तो है, लेकिन मैं उससे बिल्कुल अलग हूँ। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर समझाऊँ आपको समझने के लिए, आपके शरीर में कई तरह के अंग हैं। एक नाखून भी है, एक तो ऐसा कोमल अंग भी हो सकता है कि जहाँ पे थोड़ा सा टच कर दो, हार्ट है, ब्रेन है, कि जहाँ पे बूंद, एक खून की बूंद का 1000वां हिस्सा भी पहुँच जाए तो एक्सप्लोड हो जाए। एक आपके हमारे शरीर में एक ऐसा भी हिस्सा है जिसको हम काट दें तो भी हमें ज़्यादा दुख नहीं होता। बोलो, ये नाखून भी शरीर का हिस्सा है कि नहीं? है ना, शरीर ही है ना। ऐसे ही एक ही भगवान जो शुद्ध घन चैतन्य है, उनका ही एक पार्ट जो है जड़ है और एक जो है उनका चेतन है, लेकिन वो दोनों से अतीत है। भगवान कहते हैं मैं क्षर से अतीत हूँ और अक्षर से, यानी हमसे वो उत्तम है। इसलिए उन्होंने अपना नाम क्या बताया? पुरुषोत्तम। पुरुषों में भी उत्तम, क्योंकि हम तो माया के वश हो जाते हैं, जन्म मरण के चक्र में पड़ जाते हैं, मोह आसक्ति में पड़ जाते हैं। लेकिन भगवान लीला जरूर करते हैं जन्म लेने की, लेकिन वास्तव में वो इन सबसे परे हैं। भगवान कहते हैं इति गुह्यतमम शास्त्रम, जो इस तरह से जीव को, जगत को और मुझको जानेगा, तो ये संपूर्ण अध्याय को भगवान ने कहा इति गुह्यतमम शास्त्रम इदम उक्त मया नघा। भगवान ने कहा जो ऐसा जान लेगा वो उसने सब कुछ कर लिया इस जीवन में, सब कुछ। कृतकृत्यश्च मतलब 3 चीजें हैं। एक तो कृतकृत्यश्च मतलब जो करना था वो सब कर लिया। ऐसे जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो जरूरी नहीं है देश सेवा में, समाज सेवा में लगे, वो नहीं भी लगे, जरूरी नहीं है वो उपदेश दें, क्योंकि उन्होंने जीवन का लक्ष्य पर, हाँ, वो चाहें तो लोगों पे करुणा करके देश की ज़रूरत को समझ के आ सकते हैं फील्ड में, नहीं, उनको करने कराने की ज़रूरत से वो ऊपर। इसको कहते हैं कृतकृत्यश्च। ये कर्म योग से प्राप्त होता है, ज्ञान योग से प्राप्त होता है, ज्ञात ज्ञातव्य, यानी जो भी जानना था वो सब कुछ, अब कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। और भक्ति योग से होता है प्राप्त प्राप्तव्य, यानी जो भी प्राप्त करना था वो प्राप्त कर लिया। तो भगवान ये कह रहे हैं कि ऐसा जो जान लेता है मेरे को, वो हमेशा मेरे ही भजन में लगाता है, वो ज्ञानी है, सर्वज्ञानी है, सर्वज्ञ है, और वो कृतकृत्यश्च हो जाता है। हरे कृष्णा। आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वो कर लें, नहीं तो अब देखिए हम लोग क्यों सुधीर जी फीडबैक सेशन नहीं करेंगे? मैं